खिला कर क्या करे, फूल कागज के खिला कर क्या करे। जैसे सुनिए कि फूल कागज के खिला कर क्या करे। अब अंधेरे बन गए माटी के मकान, दिए घर में जला कर क्या करें, फूल कागज के खिला कर क्या करें। ख्वाब जो परदेश जाकर बस गए, ख्वाब जो परदेश जाकर बस गए, नींद में उनको बुला कर क्या करें। ख्वाब जो परदेश जाकर बस गए, नींद में उनको बुला कर क्या करें, फूल कागज के खिला कर क्या करें। जब ढल गया हमारी शान का सूरज, जब ढल गया हमारी शान का सूरज, जुगनुओं से झिलमिला कर क्या करें, जुगनुओं से झिलमिला कर क्या करें, फूल कागज के क्या करें। ये शरीर है। जब गुलों की शक्ल ही मायूस हो, जब गुलों की शक्ल ही मायूस हो, तब तितलियां खिलखिला कर क्या करें। जब गुलों की शक्ल ही मायूस हो, तब तितलियां खिलखिला कर क्या करें, फूल कागज के खिला कर क्या करें। कि जिसको भुला न पाए हम कभी सागर, अब उनको भुला कर क्या करें, फूल कागज के खिला कर क्या करें, पतझड़ों से दिल लगा कर क्या। पतझड़ों से दिल लगा कर क्या करें। अब वस्तुस्थिति को देखा जाए तो कहा भी है कि खुशबू तो बनावटी फूलों से आ नहीं सकती, निश्चित रूप से खुशबू वहीं से आएगी जहाँ पर कि प्राकृतिक रूप से खिले हुए फूल पुष्प है। बहुत अच्छी रचना, बहुत गहरी बात कही हुई आपकी। और सागर की सराफ के बाद मंच पर आमंत्रित करूंगा मैं प्रिय हमारे लोकेश जी सुबह को पधारे और अपनी प्रस्ताव।
सम्मानित मंच और मेरे साथी, दो लाइनें प्रस्तुत करता हूं। चिंता है डायन, चिंता है डायन बड़ी, इससे न पाली तो। जिस हिय चिंता बसे सारा जीवन। चिंता पर एक और, चिंता चिता समान है, जाने सारे ही लोग। चिंता है महामारी, बच सके लोग। चिंता पे दो लाइन और प्रस्तुत है। चिंता कर संकट हटे, कोई न करे काम। संकट तो जब हटे, वक्त पे करे निदान। वक्त पे करे निदान। मैडम बता रहे हैं खुदा खुदा पे इंजीनियर कहना जाता था। सब जानकर खुदा खुदा करते हैं आप। सब जानकर खुदा खुदा करते हैं आप, खुद कर ही तो ये भला सारा संसार। खुदेगा तो बोएगा वही उपजेगा, खुदेगा तो बोएगा वही उपजेगा। जीवन जहां का तभी तो चलेगा, जीवन जहां का तभी तो चलेगा। खुद कर ही तो नव निर्माण हो। विकास का यही है दस्तूर, राही निर्माण की गुजरे विध्वंस। विध्वंस तो होता है बड़ा बेहतर। जिस मकान में रहते आप शान से, वह निर्माण राहे विकास संबंध। आप खुद ही कर्म शिल्पी हो, आप खुद ही कर्म शिल्पी हो। खुदा खुदा कह कर्म की तौहीन न कर। राहे विकास की जान फक्र कर, विकास से ही जहां है दोस्त। इंजीनियर के साथ बताओ विकास। एक कविता है जो आज का माहौल चल रहा है। अजीब हवा चली, अजीब हवा चली कैसा नशा चला। अजीब हवा चली कैसा नशा चला। हाहाकार मचाए लकीरें खींच, हाहाकार मचा लकीरें खींची। समझ में आता तब तक बन गए, समझ में आता तब तक बन गए। तब बनती थी ऊंची कच्ची दीवारें, प्रेम टक्कर से टूटती थी तब दीवारें। सिलसिला चला धीरे धीरे बढ़ता गया, सिलसिला चला धीरे धीरे बढ़ता गया। अब अनर्थ हुआ नफरत बीच में। टुकड़ों में हम कैसे बढ़ गए। सब समझदार सबसे पीछे रह गए, सब समझदार सबसे पीछे रह गए और सारे ठेकेदार अब आगे हो गए। नफरत के गारों सीमेंट पत्थर जो बना दी मोटी पक्की ऊंची दीवार। जात पात धर्म वर्म से पूरी सींच कर बनी ठोस मजबूत दीवार। क्या ये टूटेगी प्रेम की हथौड़े से? क्या ये टूटेगी प्रेम की हथौड़े से? मजबूत होगी या मजबूत होगी ठेकेदारों के कारखाने। ठेकेदारी डर के साये से, ठेकेदारी डर के साये में पलते खेमे मांगेंगे निकलेंगे या रहने की आजादी। परंतु मानवता मरती रहेगी, आजादी मांग अपनों में फंसती रहेगी, आजादी मांग अपनों में फंसती रहेगी। भूपेश जी ने अपनी बात कही चिंता चिंतन और से संबंधित, तो निश्चित रूप से इन तीनों के बीच में समन्वय रखकर ही मानव आगे बढ़ता है और सफल होता है। व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। अगर चिंता करेगा तो चिता बनेगी। तो ये तीन चीजें जो है चिंतन, चिंता और चिता, यही एक वो है जो हमें
समन्वय के लिए मजबूर करती है। बहुत सुंदर कविता नवनीत जी की। और अब मैं अगली श्रृंखला का आमंत्रित करूंगा गोविंद जी को कि आए और अपनी रचना पढ़ें। तो मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज विश्व मजदूर दिवस है और मैं सामाजिक क्षेत्र में ही काम करता हूँ, तो मैं हमेशा मजदूरों की बात करता हूँ। तो कुछ मेरी रचनाएं हैं कि गरीब तो मैं भी हूँ, गरीब तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं उनकी सेवा करता हूँ जो मुझसे भी ज्यादा गरीब है। तो आज की हम हालत देखें कि जिस प्रकार से हमारे भगत सिंह जी ने एक गाने के माध्यम से मैं उस गाने को प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। बहुत ही सुंदर गाना है, शायद आपको बहुत ही पसंद आएगा। भगत सिंह तू जिंदा है, सॉरी, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे। आजादी के हम दीवाने आजादी ले आए हैं, आजादी के हम दीवाने आजादी ले आए हैं। प्रेम और अमन की अपनी दुनिया नहीं बसाएंगे। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना है शोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, एक लहू के कतरे में, एक लहू के कतरे में, एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। ए भगत सिंह तू जिंदा है, एक लहू के कतरे में। तूने तो तब भी बोला था ये आजादी नहीं धोखा है, ये आजादी नहीं सौदा है। पूरी मुक्ति नहीं है यारो, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है। झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, रोए हुए जवानों में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, एक लहू के कतरे में। कोई राम नाम बलिहारी पुकारे, आज भी जाने लेते हैं, आज भी जाने लेते हैं। जिस खाकी पे रखा भरोसा, आज भी धोखा देते हैं, आज भी धोखा देते। अब याद है भक्ता तेरी आती, आग लगे है सीने में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, एक लहू के कतरे में, एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, एक लहू के कतरे में, इनकलाब के नारे में, इनकलाब के नारे में। ऐ भगत सिंह तू जिंदा है, एक लहू के कतरे में। आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन आज भी लोग अपने अधिकारों को लिए दफ्तर दफ्तर भटकते रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। आज भी परेशान है, हर मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है। हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक जितने भी अधिकारी होते हैं वो जनता की सेवक होते हैं, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि जो सेवा करने वाले हैं वो मालिक बन गए। आज किसी भी दफ्तर में जाओ, किसी भी दफ्तर में जाओ, किसी का काम समय पे नहीं होता। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये सारा फैल रहा है। आप किसी भी थाने में देखेंगे जाके कंप्लेंट लिखाते हैं, मारपीट की रिपोर्ट लिखाने कोई व्यक्ति जाता है तो पुलिस वाला तब तक कार्रवाई नहीं करता जब तक कि उसके जेब में माल नहीं आता है। अब कार्रवाई करने के लिए भी पैसा दो और कार्रवाई जिसमें की जा रही है वो भी कहता है मुझे मुझसे कुछ ले ले, कार्रवाई छोटी करेगा। यानी दोनों तरफ से पैसा। ऐसे में न्याय कैसे मिले जनता को? तो बहुत ही एक आंदोलन अभी पूरे राजस्थान में चल रहा है जिसको हम जवाबदेही आंदोलन कहते हैं। और उस जवाबदेही में किस प्रकार से इस रचना के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा किस प्रकार से उस बात को रखी गई है। सवाल है जवाब दो, जवाब दो, सवाल है जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, कल नहीं कि आज दो, जवाब दो, कल नहीं कि आज दो।
सवाल है जवाब दो जवाब दो। पूछती है अर्जियां अर्जियां पे अर्जियां, ये पूछती है अर्जियां अर्जियां पे अर्जियां, अर्जियां पे अर्जियां आपकी ही मर्जियां, अर्जियां पे अर्जियां आपकी ही मर्जियां। पूछती है अर्जियां जवाब दो जवाब दो, पूछती है अर्जियां जवाब दो जवाब दो। सवाल है जवाब दो जवाब दो। ये फाइलों पे फाइलों का ढेर है, ये फाइलों पे फाइलों का ढेर। धूल खाए फैसले कैसा ये अधेर है, धूल खाए फैसले कैसा ये अधेर है। पूछती है फाइलें जवाब दो जवाब दो, ये पूछती है फाइलें जवाब दो जवाब दो। कल नहीं जी आज दो, जवाब दो कल नहीं जी आज दो। ये पीढ़ियां पे पीढ़ियां फैसले पे फैसले, ये पीढ़ियां पे पीढ़ियां फैसले पे फैसले। कैसा ये न्याय है कैसा ये अन्याय है, कैसा ये न्याय है कैसा ये न्याय है। पूछती है पीढ़ियां जवाब दो, ये पूछती है पीढ़ियां जवाब दो जवाब दो। सवाल है जवाब दो, ये मजदूरों का सवाल है जवाब दो, ये किसानों का सवाल है जवाब दो। ये मेरा भी सवाल है जवाब दो, ये जनता का सवाल है जवाब दो, ये हम सब का सवाल है जवाब दो। जवाब दो कल नहीं जी आज दो, जवाब दो कल नहीं जी आज दो। तो अभी जो हम देखें पूरे राजस्थान में इस प्रकार की कैंपेनिंग चल रही है, और उस कैंपेनिंग में एक ही मांग की जा रही है कि अधिकारी समय पे काम नहीं करते। ये कच्चे होते हैं, जब इनकी नौकरी कच्ची होती है तब तो भाग कर काम करते हैं, और जैसे नौकरी पक्की हो जाती है उसके बाद काम करना बंद कर देते हैं। आज नगर निगम में आप हालत देखेंगे कि जितने भी समय कर्मचारी जितने भी थे 2 साल तक तो बहुत मेहनत की थी। जिस मोहल्ले में काम करते थे कहते थे भाई जी बहुत अच्छे काम बढ़िया करते हैं बहुत सुंदर, लेकिन जैसे ही पक्के हुए और अपने बच्चे आदमी रखने लगे, अब काम पे जाना बंद कर दिया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपने ही देश को, हम अपनी ग्राम पंचायत को, हम अपने नगर को कैसे ठीक बनाएं। एक तरफ तो हम नारा लगाते हैं कि हमारे सशक्त बनेंगे, देश को उन्नत बनाएंगे, दूसरी तरफ हम भ्रष्टाचार करने लगते हैं और सरकार की राशि का दुरुपयोग करते हैं। ये इसीलिए ये निजीकरण की पॉलिसी लाई जा रही है देश में, ताकि व्यक्ति काम करे, व्यक्ति ध्यान दे। आप देखेंगे गवर्नमेंट जितने भी स्कूल बने हुए हैं, पढ़ाई उनमें भी होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन किसी कारणवश उसका रिजल्ट हम देखें तो बहुत ही छोटा रिजल्ट आता है। इसलिए मांग की जा रही है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका जवाबदेही हो, वो काम करे। आप देखिए सरकार ने भी कैंप लगाया, आपने भी सुना होगा। तो कैंप लगाने का मतलब क्या होता है, ये देखिए, कैंप लगाने का मतलब होता है जनता को राहत देना। लेकिन जो अधिकारी है जिनका काम यही है, काम करना है और जनता को राहत देना, लेकिन उनको कैंप लगाना, यानी उन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया, इसीलिए उनको कैंप लगा के काम करने पड़ रहे हैं। अगर कैंप लगा के अगर काम करना है तो मैं कह रहा हूँ स्कूल के बच्चों को भी लाओ और कैंप लगा के पढ़ाना चालू कर दो। साल में 4-5 दिन कैंप लगा दो और बच्चे पढ़ जाएंगे। क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। इसीलिए अगर अधिकारी अगर समय पे काम करेंगे तो कोई भी व्यक्ति मजबूर नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति किसी के पास नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। छोटी छोटी नाली, सड़क, मूलभूत सुविधाओं के लिए आदमी भटकता रहता है, पेंशन जैसी व्यवस्थाओं के लिए व्यक्ति भटकता रहता है, लेकिन समय पे उसका काम नहीं होता है। आज श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं उनसे यही आग्रह करता हूं कि आप अपना काम जिम्मेदारी से कीजिए और जनता को राहत दीजिए। आप हमारे कार्मिक हैं, हमारे नौकरशाही है, नौकर हैं और आप मालिक नहीं है। कृपया आप अपनी जिम्मेदारी से ऐसा काम कीजिए कि हम आपको सलाम करें, हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करें, ऐसा काम कीजिए। आज एक तरह की इस काव्य गोष्ठी में आज सम्मान बोलने का मौका मिला, आप सभी ने सुना, उसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय नीरज शर्मा को कि पढ़कर और अपनी प्रस्तुति शुरू करें। माँ शारदे को नमन। सभी सृजनशील प्रभुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपको कुछ 4 पंक्तियाँ सुनाऊंगी। जाना ही था तो हाथ क्यों थामा, क्यों हमसे किए झूठे वादे। मेरी कविता में अक्सर आपको करवंदर से मिलेगा। जाना ही था तो हाथ क्यों थामा, क्यों हमसे किए झूठे वादे। हमको अकेला छोड़ गए क्यों, दे गए हमको भूली सी यादें। जीना तुम्हारे सपनों की खातिर, किससे करे बोलो हम फरियादें। हर दुनिया ने समझाओ भले नाकारा, पर अपनी हस्ती को हम कैसे भूला। दुनिया ने समझाओ भले नाकारा, पर अपनी हस्ती को हम कैसे मिटा दें। एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। जब व्यक्ति चलना भूल जाता है तो उसके अपने अनुभव उसको चलना सिखाते हैं। इस गीत में मैंने यही पेश किया है, तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। पायल छनकी छनन छनन मोरा, कंगना खन का खनन खनन। पायल छनकी छनन छनन मोरा, कंगना खन का खनन खनन। जो तू आया ख्वाबों में तो, जो तू आया ख्वाबों में तो, हो गई सजना मगन मगन। पायल छनकी छनन छनन। एक तो रजनी हुई बावरी, उस पर था घनघोर गौतम। तेरी यादें लेकर अखियाँ पल पल में होती थी नम। तभी चांदनी बन तू चमका, तभी चांदनी बन तू चमका। खिल गया मेरा मन उपवन। पायल छनकी छनन छनन। तूने अपना हाथ बढ़ाया, मेरा रोता मन मुस्काया। छोड़ चला तू रूठी थी मैंने अपना मान जताया। मुझको छोड़ा शूलों में, मुझको छोड़ा शूलों में, और सो गया तू तो ओढ़ कफन। पायल छनकी छनन छनन। और जिन पंक्तियों ने मुझे आगे चलना सिखाया वो मैं बता रही हूँ। फूल मिले जाने मिले वो प्रश्न, तुमको चलना होगा निरंतर। फूल मिले जाने मिले वो प्रश्न, तुमको चलना होगा निरंतर। अपने मन की गांठ खोल दो, लघु से तुम बन जाओ बेहतर। निराकार हूँ परवाना है, निराकार हूँ परवाना है। साथ चलूंगा कदम कदम। पायल छनन 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 मोरा, कंगना खन का खनन खनन। जो तुम आया ख्वाबों में तो, जो तुम आया ख्वाबों में तो, हो गई सजना मगन मगन। पायल छनकी छनन छनन। बहुत सुंदर गीत और आज में आपने प्रस्तुत किया
इसी तरह हम आगे आपको सुनते रहेंगे अगले गोष्ठियों में। अब मैं इंद्रज के बाद आमंत्रित करूंगा हमारे परम आदरणीय अभी नरवली साहब को कि वे अपनी गजल नज्म जो चाहे प्रस्तुत करें। आदरणीय अभी साहब। पहले जो काम करता हूँ सामने को सलाम करता हूँ, जो भी मसलन नसीहत है बात निकलाता ये अरमान लिए आज मैं घर से, निकलाता ये अरमान लिए आज मैं घर से, कि गुजरेगा मेरा यार इसी राह गुजर से, गुजरेगा मेरा यार इसी राह गुजर से। धोता हूँ आंसुओं को, धोता हूँ आंसुओं से निगाहों को इसलिए, धोता हूँ आंसुओं से निगाहों को इसलिए, कि दीदार अगर हों भी तो हम पाक नजर से, दीदार अगर हों भी तो हम पाक नजर से। और अब कल परसों ये होने वाली है, लगता है वैसे कई हिंदी है, जब कोरोना काल चल रहा था तो उस वक्त ऐसी ईद मनानी होने चाहिए, वैसे नहीं हो सके। आज भी उसके बादल छाए हुए हैं और उसका रंग घड़ी मायूसियाँ लेकर, घड़ी मायूसियाँ लेकर अबर के ईद आई है, घड़ी मायूसियाँ लेकर अबर के ईद आई है, घड़ी मायूसियाँ लेकर अबर के ईद आई है। न पहले जैसी रौनक है, न पहले जैसी रौनक है, न ही हाजत रवाई है, न पहले जैसी रौनक है, न ही हाजत रवाई है। जमातों की नहीं मोहलत, न मस्जिद तक रसाई है, जमातों की नहीं मोहलत, न मस्जिद तक रसाई है। अजब दौरे हुकूमत है, अजब दौरे हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई है, अजब दौरे हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई है। जहाँ इस्लाम सबको जोड़ने का दर्श देता है, जहाँ इस्लाम सबको जोड़ने का दर्श देता है, हुकूमत एकता को तोड़ने पे जिद पे आई है, हुकूमत एकता को जोड़ने की जिद पे आई है। जिसे देखो वही है मुब्तला या तो हिरमा में, जिसे देखो वही है मुब्तला या तो हिरमा में। सियासी ताजदारों ने वफा कैसी निभाई है, सियासी ताजदारों ने वफा कैसी निभाई है। निजामे जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया नाहक, निजामे जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया नाहक। जो सच पूछो हुकूमत की यही तो नादिर शाही है, जो सच पूछो हुकूमत की यही तो नादिर शाही है। जो नामाकूल नालायक बने बैठे मियाँ मिठू, जो नामाकूल नालायक बने बैठे मियाँ मिठू, समझते हैं कि इनके कब्जे में सारी खुदाई है, समझ बैठे कि इनके कब्जे में सारी खुदाई है। खुली आबो हवा में सांस लेना भी है नामुमकिन,
खुली आबो हवा में सांस लेना भी है नामुमकिन, अजीजों और अकारिब से गले मिलना मनाही है, अजीजों और अकारिब से गले मिलना मनाही है। अंत में खुदारा ईद के दिन भी जुदा भाई से भाई है, खुदारा ईद के दिन भी जुदा भाई से भाई है, अभी आजाद भारत में ये साथ कैसी आई है, अभी आजाद भारत में ये साथ कैसे आई है, बड़ी मायूसियां लेकर अबर के ईद आई है, न पहले जैसी रौनक है न ही आजत रवाही। वर्तमान परिवेश के प्रति बहुत गहरी वेदना है आपके मन में, और जो ईद हुआ करती थी वैसी ईद आज नहीं होगी, जो दिवाली होली हुआ करती थी पहले वैसे दिवाली आज नहीं होगी। इस बात का हम सभी को मलाल रहता है कि हम क्यों इसमें क्यों चले जा रहे हैं संस्कृति से, हमारे इन पर्व त्योहारों से। अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ पधारे हुए आदरणीय जगदीश जी तिवारी को आमंत्रित करूंगा। जगदीश जी तिवारी, आप बहुत सही समय पर पढ़ते हैं हमें अपनी रचना पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके बाद में मैं अपनी रचना सुनाऊंगा, इसलिए आप आपने बता दिया मुझे सुन रचनाएं आप नहीं रहती, जैसे जैसे गई है। रूखे सूखे लोग आजकल, रूखे सूखे लोग आजकल, बजते नगाड़े लोग आजकल, रूखे सूखे लोग आजकल, बजते नगाड़े लोग आजकल। प्रगति के इस दौर में भी हैं, प्रगति के इस दौर में भी हैं उल्टे सीधे लोग आजकल। और कहते क्या है करते क्या है, कहते क्या है करते क्या है, मकड़ी जाने लोग आजकल। और भ्रष्टाचारी नदिया के तक, भ्रष्टाचारी नदिया के तक रहते सारे लोग आजकल। अब मुश्किल है प्यार मोहब्बत, अब मुश्किल है प्यार मोहब्बत। मन के काले लोग, मन के काले लोग आजकल। और किससे जाकर हम कुछ मांगे, किससे जाकर हम कुछ मांगे, खाली प्याले लोग। ये गीत मैं पढ़ रहा हूँ, इस गीत की कहानी है। एक दिन अकादमी में लाइब्रेरी में उनके साथ बैठा था मेरा साथ। ये 4 गीत मेरी मधुमती में प्रकाशित हुए थे इस समय में, वो 2011 का। तो एक फोन मेरे पास महाराष्ट्र से आता है, जैसे अपना ये बोर्ड है वहाँ पर बांध रहा हूँ, क्योंकि हल्का बहुत जगह उनका फोन आता है मोबाइल से कमाइए। तो आपके 4 गीत पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ गीत आपको, और महाराष्ट्र के कोर्स में क्या चाहिए अंधे को, जो आपकी 7th क्लास में मैंने गीत लिखा है। और जब कभी भी आसकी मन में बजे शहनाई तेरी, जब कभी भी आस की मन में बजे शहनाई तेरे, उस समय तू गीत सारे भूल के ही गुनगुनाना, उस समय तू गीत सारे भूल के ही गुनगुनाना। मानता हूँ हर जगह पर हर दिशा में है अंधेरा, मानता हूँ हर जगह पर
हर दिशा में है अंधेरा और दिखे ही नहीं कहीं मेघ किरणों का बसेरा। मानता हूँ हर जगह पर हर दिशा में है अंधेरा और दिखे ही नहीं कहीं मेघ किरणों का बसेरा। मेघ किरणों का यदि दीपक पड़े तुझको जलाना। मेघ किरणों का यदि दीपक पड़े तुझको जलाना। उस समय तू गीत सारे भोर के गुनगुनाना। उस समय तू गीत क्या क्या सारे भोर के गुनगुनाना। मेघ की ये गंध तेरी राह की बाधा हरेगी। मेघ की ये गंध तेरी राह की बाधा हरेगी। हर अंधेरी रात में ये रोशनी फिर से भरेगी। गर अंधेरा छाए फिर से, गर अंधेरा छाए फिर से, दीप तू फिर से जलाना। उस समय तू गीत सारे भोर के गुनगुनाना। अब समय के साथ में साथी तुझे चलना पड़ेगा। अब समय के साथ में साथी तुझे चलना पड़ेगा। जीत का परचम तुझे हर हाल में गढ़ना पड़ेगा। अब समय के साथ में साथी तुझे चलना पड़ेगा। जीत का परचम तुझे हर हाल में गढ़ना पड़ेगा। हारने का जब हो डर तब अपने अंतस को जगाना। हारने का जब हो डर तब अपने अंतस को जगाना। उसमें तू गीत सारे भोर के गुनगुनाना। उसमें तू गीत सारे भोर के गुनगुनाना। और ये अलग हटकर है कि गीत में स्वर लय का गुंजन, गीत में स्वर लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा। गीत में स्वर लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा। और नव छंदों को भी उसमें तुझे जड़ना पड़ेगा। गीत में नव स्वर, गीत में स्वर लय भरना पड़ेगा। और नव छंदों को भी उसमें तुझे जड़ना पड़ेगा। गीत भाव को होगा जगाना। मतलब दुख भी है, इस बात को प्रकट करने की कोशिश की है। गीत में संवेदनामय भाव को होगा जगाना। उस समय तू गीत साथी दर्द के भी गुनगुनाना। उस समय तू गीत साथी दर्द के भी गुनगुनाना। जब कभी भी आस की मन में बजे शहनाई की, उस समय तू गीत सारे भोर के भी गुनगुनाना। अब मैं आदरणीय ललित से निवेदन करूंगा कि वो अपनी कविताओं से हमें बहुत खुशी हुई कि जगदीश जी लंबे समय बाद बता रहे। आपके रचनाओं में एक लालित्य है कि चाव है। बड़े अच्छे रचनाएं करते हैं। सभी रचनाकार जो यहाँ उपस्थित हैं अपने अपने फन में माहिर हैं, अपने विचार में माहिर हैं। कोई गजल में है, कोई कविता में है, कोई करुण गीत में है, कोई रंग में है, कहीं खुदा खुदा है, तो कहीं भगवान भगवान है, कोई राधे कृष्ण है, तो कोई सीताराम है, कुछ न कुछ। मित्रों, आप सभी को मेरा ताजा नमस्कार। मैं कभी कभी हिंदी के साथ कुछ प्रयोग किया करता हूँ।
बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी, कविता काफी लोगों को पसंद आई और वो थी मेरी व्याकरण में, राजस्थान पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी वो, और आगे भी वो उसका कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि सारा व्याकरण समाहित कर लिया है कविता में। 9 सितंबर 21 को छपी थी राजस्थान पत्रिका में। अभी मैंने एक प्रयोग किया है अलंकार, और अलंकार के लिए उसके पार्टनर चाहिए, तो पार्टनर तो घटता है, उस पार्टनर को ही मैं अपना खुदा बना दूं। तो मैंने रचना एक लिखी है तुम मेरा अलंकार। अब अलंकार शास्त्र की जानकारी हम सभी को है, कि थोड़ा बहुत अलंकार के बारे में सब जानता है, इसलिए मैं रचना प्रस्तुत करूंगा। अभी इसमें परिमार्जन, परिशोधन और सब चीजें बाकी है, वो होती रहेगी, रचना के साथ साथ होती है। तुम सदा निर्विकार हो, तुम सदा निर्विकार हो, परमात्मा का उपकार। तुम सदा निर्विकार हो, परमात्मा का उपकार हो, जीवन का आधार, जीवन का आधार हो, तुम मेरा अलंकार, तुम मेरा अलंकार हो। आभूषण चांद की उपमा, उपमा किसकी? चांद, चांद की उपमा हो, कमल का रूपक, चांद की उपमा हो, कमल का रूपक हो, मानने में उत्प्रेक्षा, मानने में उत्प्रेक्षा हो, भाव में श्रेष्ठ, मानने में उत्प्रेक्षा हो, भाव में श्रेष्ठ हो, अर्थ में यमक, यर्थ में यमक हो, प्रकृति का मानवीकरण हो, तुम मेरा अलंकार हो, तुम मेरा अलंकार हो। संवाद में वक्रोक्ति हो, संवाद में वक्रोक्ति हो, कथन में व्याज स्तुति हो, संवाद में वक्रोक्ति हो, कथन में व्याज स्तुति हो, ईर्ष्या में असंगति हो, स्नेह में अन्योक्ति हो, स्नेह में अन्योक्ति हो, सांसों में समासोक्ति हो, सांसों में समासोक्ति हो, और स्वयं की अतिशयोक्ति, और स्वयं में अतिशयोक्ति हो, तुम मेरा अलंकार हो, तुम मेरा अलंकार। स्पंदन में स्मरण हो, स्पंदन में स्मरण हो, दर्शन में विरोधाभास हो, विरोधाभास, स्पंदन में स्मरण हो, दर्शन में विरोधाभास हो, दर्पण में उल्लेख हो, ग्रहता में तद्गुण हो, घृणा में अतद्गुण हो, वेदों में मुद्रा हो, वेदों में मुद्रा हो, तुम मेरा अलंकार हो, तुम मेरा अलंकार। रोम रोम में रचा बसा, रोम रोम में रचा बसा, सांसों के उतार चढ़ाव में रमा, अपार श्रद्धा का भाव जगा, निष्ठा और समर्पण से पगा, जीवन की अनुप्रास, मेरे जीवन की अनुप्रास हो, तृष्णा की विभावना हो, तृष्णा की विभावना हो, तुलना में उदाहरण हो, तुलना में उदाहरण हो, और निश्चय में संदेह, और निश्चय में संदेह हो, संशय में भ्रांतिमान हो, और संशय में भ्रांतिमान हो, विश्वास में दृष्टांत हो, विश्वास में दृष्टांत हो, तुम मेरा अलंकार हो, तुम मेरा अलंकार हो। धन्यवाद। अभी बौद्धिक बयान करना होगा अभी, क्योंकि परिमार्जन बहुत आवश्यक होता है रचनाओं से। अब मैं मंच की ओर बढ़ता हूँ और बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय विजय कुमार जी निष्काम साहब को पधारें और अपनी रचना से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय निष्काम साहब। प्रथम सरस्वती के चरणों में प्रणाम, मुद्दा सिंह अतिथिगण को प्रणाम, और समस्त मेरे प्यारे दोस्तों। छोटी सी आज की कविता है, दूर की आवाज। दूर
न जाओ इतना तुम मुझसे, दूर ना जाओ इतना तुम मुझसे, मेरी आवाज तुम तक ना पहुंचे। हो न जाना दुनिया की भीड़ में, हो न जाना दुनिया की भीड़ में, मेरा सलाम तो तक न पहुंचे। याद आए तुम्हें कभी मेरी, जैसे कोई भूली बिसरी बात, भूल कर भी तुम्हें भूलने की खबर तुम तक न पहुंचे। जिक्र हो जब महफिल में, जिक्र हो जब महफिल में, मोहब्बत मरने वालों का, मोहब्बत में मरने वालों का, जान निसार तुम पर करने की खबर तुम तक न पहुंचे। सामना होता है यहाँ, सामना होता है यहाँ हर रोज छोटी बड़ी मुसीबतों से, हुआ नाकाम के तपिश गमों की तुम तक न पहुंचे। जवानी भर लिखता रहा मोहब्बत से सराबोर खत, खता नालायक कासिद की खत तुम एक तक भी तुम तक न पहुंचे। धन्यवाद। मुझे सर आप बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं आमंत्रित करूँगा आदरणीय आज के हमारे संस्कृति की मुख्य अतिथि जी को कि पधारें। और सदन विविधता है, तब आप किसी भी विविधता में अपनी विविधता प्रस्तुत करें। आदरणीय आदरणीय मंच और सभी सम्मानित मंच और सभी आदरणीय प्रणाम। आज मजदूर दिवस है। जैसा कि सागर साहब ने बताया कि सही है कि यहाँ हम पढ़ते बहुत हैं, लेकिन उनके लिए हम क्या कर पा रहे हैं ये सोचने का विषय है। मेरी आज की जो रचना है वो उन्हीं मजदूरों को समर्पित है। जन्म रचना का शीर्षक है अकुशल मजदूर। अकुशल मजदूर, ये वास्तव में मजदूरों की स्थिति कैसे हो रही है आजकल, उसी पर एक मेरा विचार मैं प्रकट कर रही हूँ। मजदूर तुम अभी तक वैसे ही हो, माथे पर तगारी ईंटें उठाए वहीं के वहीं हो, कंधे पर कुदाल फावड़ा, कमर तोड़ मेहनत के बाद भी ऐसे कैसे हो, ये ठीक नहीं है। सबने मिलकर तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, पर तुम नहीं बदले। तुम्हारी दशा देखो, फटे हाल, बिखरे बाल। तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारे साथ मजदूरी करती है, दुर्मोहे बच्चे को गोदी में उठाए माथे पर तगारी लिए जाती है, बच्चे को पीठ पर लटकाए ईंट सिर पर ढोती है, नंगे बदन नंगे पैर बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तुम ऐसे क्यों रहते हो? तुम देश की छवि खराब करने के दोषी हो। विदेशों में भारत की गंदी तस्वीर का कारण तुम हो। भारत को विश्व गुरु नहीं बनने देने में तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हारे उद्धार के लिए ऊपर से नीचे तक सब लगे पड़े हैं, फिर भी तुम हो कि वहीं के वहीं हो। हजारों हजार कुशल लोग तुम्हारी दुख निवृत्ति में लगे लगे खुद दुखों से निवृत्त हो गए हैं, लेकिन तुम अभी वहीं के वहीं हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम उस मोहल्ले में क्यों रहते हो जिसमें इतनी गंदगी है? तुम्हें साफ सुथरी जगह रहना पसंद नहीं है शायद। तुम्हारे घर के आसपास कीचड़ ही कीचड़ है, उसी से होकर तुम गुजरते आते जाते हो। बारिश का पानी तुम्हारे घरों में घुस जाता है, 3-4 महीने तक गंदा पानी वही तुम्हारी नालियों में से निकलता नहीं है। तो ऐसे गंदे मोहल्ले में क्यों रहते हो? जहाँ नालियां नहीं है, सड़क नहीं है। पिछली बार जिसे तुमने चुना था उसने यहाँ पक्की सड़क और नालियां बनाने का वादा चुनाव में किया था। क्या उसने वादा खिलाफी की? तुम्हारे मोहल्ले को भूल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कायनात गवाह है कि उसने अपना वचन ईमानदारी से निभाया। यहाँ सड़क बनी एकदम पक्की और मजबूत,
नालियां भी एक बार नहीं कई बार बनी। ठेकेदार को भी किए, ठेकेदार को किए गए भुगतानों के सारे बिल मौजूद हैं फाइलों में, और तुम कहते हो कि कभी बनी ही नहीं। तुम झूठ कहते हो, सरासर झूठ कहते हो। अब तुम्हारा मकान भी जर्जर हालत में। मकान क्या, चार दीवारी पर छप्पर टिका है, दीवारों की हालत खस्ता है, कभी भी गिर सकती हैं। तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने में मजा क्यों आता है? क्यों ढंग के मकान में नहीं रहते? पक्का मकान क्यों नहीं ले लेते? नहीं तो दरखास्त दो, योजना बनाने वाले तुम्हारे आवेदन के इंतजार में हैं। मकान तुरंत आवंटित हो जाएगा। क्या कहा? पक्की सड़क तुम्हें पिछले साल ही मिल गई थी, पर वहां कोई और रहता है। तुम्हारे नाम के मकान में कोई और रहता है, जिसे तुमने वोट दिया था उसी का कोई रिश्तेदार। हाँ, पर अब कम से कम तुम मकान अलॉट नहीं किए जाने का इल्जाम देश के कर्णधारों पर नहीं लगा सकते। तुम्हारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? पढ़ लिख कर कुछ समझेंगे तो तुम्हें भी समझाएंगे। सरकारी क्या, अब तो प्राइवेट में भी तुम्हारे बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का कानून है। अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कानून, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का नियम। अब ये मत कहना कि प्राइवेट वाले एडमिशन नहीं देते तुम्हारे बच्चों को, दूसरे अमीर बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े इसका बहाना वो नहीं बनाते। वैसे ही प्राइवेट स्कूल भी उन्हीं का है जिनके गले में विजय की मालाएं देखकर तुम खुश हुए थे, अपने वोट को अपनी जीत का नतीजा मानकर प्रसन्न हुए थे। यह प्राइवेट स्कूल उन्हीं का है। वह हर साल तुम्हारे बच्चों के नाम से, गरीब बच्चों के नाम से पढ़ाई का पैसा सरकारी खजानों से वसूल करता है, और तुम कहते हो कि एडमिशन नहीं देते। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत कहते हो। तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी में भी जगह रखी गई है, उसका क्या हुआ? तुम पहुंचे नहीं वहां तक। वहां जाते तो कहां से कहां पहुंच जाते अब तक। वहां भी कुछ हुआ क्या? तुम्हारी जाति की छद्म जाति वालों ने हथिया लिया सब। पदों पर ऊंचे ऊंचे पदों पर वो काबिज होंगे, नाम धनी मानी होते हुए भी तुम्हारे आरक्षण की मलाई खा रहे हैं। तुम्हें धकिया दिया। 7 दशकों पहले जहां थे वहीं उसी हाल में रहने को मजबूर कर दिया। अरे बकवास है ये सब, कौन मानेगा तुम्हारी बात? कोई सुनेगा तो मानेगा ना, इसलिए सुनेगा ही। सस्ती जमीन दी, सस्ता लोन दिया, प्राइवेट अस्पतालों को सब्सिडी भी दी। गरीबों के इलाज का खर्च उन्हें भुगतान भी किया जा रहा है। दवाइयों का, जांचों का, डॉक्टरी फीस का, ऑपरेशन का पाई का भुगतान किया जा रहा है। तुम नहीं कह सकते कि इलाज नहीं हो रहा है, गरीब का इलाज नहीं किया जा रहा है। बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट इलाज की व्यवस्था की थी। तुम गए भी थे इलाज करवाने, फिर ठीक क्यों नहीं हुए? क्या शुरुआती कमरे वाले डॉक्टर ने देखा और तुम्हें भर्ती नहीं किया? तुम्हारा आधार कार्ड, बीपीएल नंबर वगैरह ले लिया, फोटोकॉपी लेकर बीमारी का नाम लिखकर बाहर के कमरे से रवाना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी गंभीर बीमारी के मरीज को यूं ही चपटा कर दिया। कुछ दवाई तो दी होगी ना? अरे ये तो सामान्य सी दवाई है, तुम्हारे रोग को ठीक करने वाली दवाई ये नहीं है। तुम्हारी हालत बहुत खराब है, इन दवाओं से ठीक नहीं हो सकती। तुम झूठ बोल रहे हो जैसे हमेशा बोलते आए हो। ठेकेदार के पास काम करते हो, सरकारी ठेकेदार के पास वो न्यूनतम मजदूरी तो देता होगा ना। तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेगा तो उसका ठेका बीच में ही रद्द हो सकता है। आखिर सरकारी ठेका है, पक्के नियम होते हैं। बाल मजदूर और गर्भवती के लिए भी कानून भी है। यह सब सुनकर तुम्हारी हंसी क्यों छूट रही है? नियम है, मजाक थोड़ी है। क्या कहा? सब मजाक ही है, कोई नियम नहीं मानता। उसने ऊपर वालों से मैनेज कर रखा है। तुम्हारी दहाड़ी का एक हिस्सा भी वो ले लेता है। मजदूरियों पर भी उसकी दृष्टि ठीक नहीं है। तो भाई छोड़कर चले जाओ किसी और के पास। सब ऐसे ही थे। अच्छा, पहले किसी और के पास थे। वो ठेकेदार मारता भी था और भी बहुत कुछ कराता था। स्वतंत्र भारत में ऐसे थोड़ी होता है। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे लगते हो, झूठ जैसा ही। फैक्ट्री में तो ऐसा नहीं होता ना। फैक्ट्री में काम कर लो, तुम कोई सरकारी मुलाजिम तो हो नहीं, किसी नौकरी से चुपके रहने का कष्ट सहना पड़े। मजूरी तो हो, जहां चाहो जा सकते हो। फैक्ट्री में लग जाओ, वहां तो पैसे भी पूरे मिलेंगे। मजदूर संगठन भी है तुम्हारे अधिकारों की रक्षा के लिए। क्या कहा? फैक्ट्री में काम करने की स्थितियां खराब हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। अंधेरे धूल में काम करना होता है। कहने को 8 घंटे हैं,
वास्तव में 12-15 मामूली घंटे मामूली है काम के, संगठन तो बना ही नहीं सकते, गैर कानूनी है। चलो छोड़ो ये सब, शहर छोड़कर गांव चले जाओ और गांव वालों के उत्थान की वहाँ कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। निर्धारित दिनों तक काम की गारंटी की योजनाएं, तुम्हारा भी उत्थान हो जाएगा। क्या कहा? वहां भी नकली जॉब कार्ड बने हैं, तुम्हारे नाम का पैसा उठाया जा रहा है। गांव के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हैं इस झोल में। शिकायत कैसे करें? हुक्का पारी बंद हो जाए। तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है? तुम जानबूझकर ये सब कर रहे लगते हो। अच्छा, वो तुम्हारे खाते में जो सीधा पैसा डाला जा रहा है, धन आ रहा है, वो तो आ ही रहा है ना, वहां तो कोई फर्जीवाड़ा नहीं है ना? क्या उसका बड़ा हिस्सा भी लोग ले जाते हैं? कौन है ये लोग? देश गांव के दबंग, शहर के दबंग, प्रशासन के दबंग, शासन के दबंग। बहुत दशकों पहले की बात है, वो बहुत गड़बड़ करते थे, पराए देश के लोग थे। वहां वालों का यहाँ वालों का क्या ध्यान रखते, हुक्म चलाते थे, हर एक का आदेश मानना पड़ता था। परतंत्र जो थे, कानून सारे शासन और उसके मिलने वालों हितों के लिए थे, विदेशियों के हित थे। जीना दूभर था, मजदूरों का शोषण होता था, जी भरकर काम करते मजदूरी पेट भरने लायक भी नहीं थी। धन सारा धनिकों की तिजोरी में था, न रहने लायक स्थितियां थी न काम की। वो दिखाते ऐसे थे कि श्रमिकों पर बड़ा उपकार कर रहे हो, कल्याणकारी योजनाओं का भ्रम जाल भी बना रखा था। आखिर आंदोलन हुआ, 70 साल से ऊपर हुआ, देश अपने वालों के हाथ में आ गया, कुशल हाथों में। तभी से एक कुशल हाथों में है। कुशलों ने स्थितियां बदली, अपनी स्थितियां बदली, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थितियां बदली। स्थितियां कुशलों की बदली, पर मजदूर तुम तो अकुशल हो, तुम्हारी स्थितियां कैसे बदलती? दस्तावेजों में तुम्हारे नाम की अभी भी वैसे ही अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, तुम्हारे उद्धार की योजनाएं। बहुत सारे कागज रखे गए, फिर भी तुम वहीं के वहीं खड़े हो। तुम अकुशल हो, इसीलिए खड़े हो। मेन हॉल में उतरकर सफाई करते हो, तगारी फावड़ा कुदाल उठाए, ईंट पत्थर माथे पर रखे, फटे हाथ, 70 साल के बाद भी वहीं के वहीं। धन्यवाद। रंग की पहली धार रणजीवत, और बड़े ध्यान से उसको सुने तो हम उसका बुढ़ान समझ पाते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आज की क्रीड़ा गोष्ठी के हमारे अध्यक्ष महोदय अश्विनी मंत्री को निमंत्रित करूँगा कि पधारें और अपने आदरणीय अशोक। आज की सृजन युद्धधारा के और सभी साहित्य कर्मियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज मई दिवस, मजदूर दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और आज से 133 साल पहले, 34 साल पहले शिकागो के अंदर जिन मजदूरों ने शहादत दी, और शहादत इस बात की कि उनसे मजदूरों से काम की घंटे तय नहीं थे, उनसे सवेरे से लेकर रात तक कितने घंटे काम किए जाएं कुछ तय नहीं था, तो 8 घंटे का समय निर्धारित किया जाए, उस बात को लेकर शिकागो के अंदर बहुत बड़ा मजदूर आंदोलन हुआ। और उसमें वहां की सरकार ने गोलियां चलाई, और इतनी गोलियां चली, इतने लोग मरे उसके अंदर कि खून से जो उनके जो कपड़े थे वो लाल हो गए। तब से वो माना कि वो लाल झंडा, मजदूरों का जो झंडा है वो लाल माना गया, और वो लाल झंडा निशान दिया गया। तो शिकागो में उनकी शहादत को उसके बाद में बहुत बड़ा विश्व के अंदर एक हंगामा हुआ, और काम के घंटे तय किए गए। और हिंदुस्तान में भी जो सरकारी कर्मचारी से लेकर जो अन्य कर्मचारी सभी जो हैं 8 घंटे काम जो करते हैं, वो उनकी शहादत की बदौलत करते हैं। पेंशन, मैटरनिटी लीव सारी जो मिलती है वो उनकी शहादत की बदौलत मिलती है। तो मैं कहता हूँ कि उनकी शहादत को सभी को याद करना चाहिए कि, और अपने आप को भी, कि जब तक कर्मचारी मजदूर सारे ही मजदूर हैं, जो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट नहीं है, पूंजीपति नहीं है, उसके अलावा बाकी सब करीब करीब मजदूर ही हैं। सिर्फ वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व बोध नहीं है, होना चाहिए। मैं कुछ 2-4 सेकंड के फिर एक अपनी रचना सुनाऊंगा।
कि उसमें वो कहा था किसी ने, उसके ऊपर फिर मैंने अपने पंक्तियां बनी कि सभी के घर बनाने में लगाते श्रम जो अपना है, कि सभी का घर बनाने में लगाते श्रम जो अपना है, ने भी घर मिले अपना अधूरा अपना सपना है। तुम्हारी शहादतों को मैं सलाम अपना करता हूँ और जाकर तुम बनो सत्ता मिले, जाकर तुम बनो सत्ता मिले खुशहाली कहता हूँ, जाकर तुम बनो सत्ता मिले खुशहाली ये कहता हूँ, ये कहता हूँ। तो वहाँ के मजदूरों के मजदूर दिवस के रूप में जो शहादत थी, उस शहादत को याद करके मजदूरों की खुशहाली, मतलब आम आदमी की खुशहाली की व्यवस्था बने, वो चिंतन उसके अंदर इस शहादत इस मजदूर दिवस के अंदर दिया जा रहा है मूल रूप से, कि गरीब गरीब ना रहे, कम से कम हुए मध्यम वर्गी उस जीविकोपार्जन का है, ये चिंतन उसके अंदर आता है। एक चार पंक्तियां और सुनूंगा कि मई दिवस मजदूर दिवस से कौन नहीं मजदूर, यहाँ शिक्षक मजदूर है, जिसका अपना बहुत बड़ा प्रतिष्ठान नहीं है, वह जरा मजदूरी वाले छोटा सा दुकानदारी मजदूर है। क्योंकि इस फील्ड में मैंने काफी लंबा समय गुजारा, इसलिए उस बात को वो कहता हूँ कि मई दिवस मजदूर दिवस है और नहीं मजदूर यहाँ, और श्रम बेच परिवार चलाते हुए सभी मजदूर हैं। सदियों पहले जिनने मांगा जीने का हक इंसानी, सदियों पहले जिनने मांगा जीने का हक इंसानी, उनकी शहादत तय करके गई काम की जनते आज यहाँ। साथ में कितने हक हुकूकी श्रमिक वर्ग को मिल पाए, साथ में कितने हक हुकूकी श्रमिक वर्ग को मिल पाए, भूलो नहीं ये कौन शहादत, जागो सभी मजदूर यहाँ, जिंदा है दिखाने का एहसास भी, भूलो नहीं कौन शहादत, जागो सभी मजदूर यहाँ, जागो नहीं जागो सब मजदूर यहाँ। ये छोटी छोटी पंक्तियों का एक रचना थी, जो खास ये जब वो राज्य के पूरे मजदूर इस कोरोना काल के अंदर कोरोना में, तो जब एक अचानक एक निर्देश जारी हुआ, सारी फैक्ट्रियां बंद करके और सबको अपने घर पहुंचने के बिना व्यवस्था के, राजनीति के अलग पार्टी दलगत पार्टी की अलग बात है और वास्तविकता में क्या हालत है वो बात अलग है। उस वास्तविकता को रखने की कोशिश इसके अंदर कर रहा हूँ। ये कारवां इंसानों का है, ये कारवां इंसानों का है, गठरियां डाल के माथे पे अपने बच्चों को कांधे थाम, चल रहे पैदल घर की ओर, चल रहे पैदल घर की ओर, पता नहीं कितना चलना है, सफर तो बहुत ही करना है, डर को अंदर में रख कर ये चल रहे पैदल घर की ओर, चल रहे पैदल घर की ओर, राह कठिनाई से भरपूर, गाँव है बहुत यहाँ से दूर, कोरोना से बचते बचते चल रहे पैदल घर की ओर, चल रहे पैदल घर की ओर, गाँव में जमीन का कुछ टुकड़ा, बच्चों का मिटे शायद टुकड़ा,